नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक और बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग डे भाई। एक सेलिंग साइड का ट्रेड मैंने निफ्टी में लिया और करीब 75 पॉइंट्स का उसमें प्रॉफिट भी हुआ भाई। बहुत ही नीट एंड क्लीन ट्रेड, बिल्कुल जो कल का एनालिसिस था। सबसे बेस्ट चीज आप ये देखा करो कि एनालिसिस की होती क्या है। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूं कि भाई सबसे बेस्ट चीज यही है कि जो कल का एनालिसिस था एग्जैक्टली उसी के बेस पे ट्रेड मिला भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई। ये नहीं है कि रैंडमली कुछ भी ट्रेड कर लिया और प्रॉफिट हो गया, वो अलग चीज है बिल्कुल भाई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि जो कल का एनालिसिस था भाई एग्जैक्टली उसी के बेस पे भाई। आप हमेशा ये देखो, हर दिन देखो कि जो प्रीवियस डे का अपना एनालिसिस होता है, जो प्लानिंग होती है, क्या सेम डे नेक्स्ट डे एग्जीक्यूशन होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड मिल रहा है या कुछ और ही मिल रहा है ट्रेड। तो सबसे बढ़िया बात यह है भाई, सिर्फ आज करना क्या था। मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, एक ट्रेडर जो है ना उसके लिए पहली बात चार्ट ही माई बाप है। न्यूज थी आज इंडिया पाकिस्तान का, रात में जो भी ये टेंशन हुई है, इधर उधर से जो गोला बारूद हुए हैं, मार्केट उसकी वजह से गैप डाउन होती है भाई। लेकिन ये है फंडामेंटल न्यूज। मैं आपको, अगर आप एक ट्रेडर हो तो मैंने क्यों आज सुबह एक मैसेज भी डाला था भाई टेलीग्राम ग्रुप पे, इसी वजह से मैंने मैसेज डाला था कि भाई जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो कि भाई इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट तो पहले ही ऑलरेडी बहुत गैप डाउन है, यहां से और बुरी तरह से गिर जाएगी। बार बार मैं बोलता हूं भाई, अगर ट्रेडर हो तो आपको ये न्यूज सुननी नहीं चाहिए, ये न्यूज सुननी ही नहीं चाहिए भाई। और जब अगर मान लो न्यूज सुन भी रहे हो तो चलो ठीक है, जैसे ही ट्रेडिंग स्क्रीन पे आओ 9:15 उस टाइम भूल जाओ दुनियादारी को। दुनिया में कहां कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कहां लड़ाई हो रही है, कुछ नहीं भाई। सिंपल ये चार्ट क्या बोल रहा है भाई, कहां पे सेलर्स जोन है, कहां पे बायर्स जोन है, कितना घोड़ा चल चुका है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। तो वही कल का अपना एनालिसिस था। ऑलरेडी मैंने बोला था कि भाई अगर गैप डाउन हो जाए तो क्या करना है, और वही हुआ भाई। ये अपने एनालिसिस का एक बेस्ट पार्ट है कि हमें सिर्फ लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन करना है, जो चीज ऑलरेडी प्लान है। ट्रेडिंग में मैं हमेशा बोलता हूं भाई, प्री प्लानिंग होनी चाहिए आपके ट्रेड की। तो आ जाओ जल्दी चार्ट पे, मैं आपको एक बार ट्रेड दिखाता हूं। और उससे पहले मैं एक बात आपको जरूर बोलूंगा कि जरूर बताया करो भाई, जो भी लोग देखो, मुझे पता भी लगता है कि भाई इंटरेस्टेड कौन है, ठीक है। तो एक तो आप डाउट्स हो वो जरूर पूछा करो, मैं आपके डाउट्स के आंसर दूंगा। दूसरी बात यह है कि भाई कि क्या रहा, क्या आपकी साइकोलॉजी सेम थी, मुझे भी पता लगेगा, ठीक है। तो आप लोग भी बताया करो कि कैसा आपका ट्रेड रहा, आज का ट्रेडिंग डे कैसा रहा भाई, जरूर बताया करो भाई। चलो देखो, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चीजें डिस्कस करते हैं भाई। जब ये कल रेड कैंडल बनी थी तो अपना सिंपल एनालिसिस क्या था भाई कि मार्केट यहां बहुत ज्यादा अपसाइड जाने के बाद कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। ये एक मार्केट ने यू स्ट्रक्चर बनाया था, ये हाई लगाया, थोड़ा मार्केट फिर नीचे आई रेड, फिर ये अपसाइड गई। अब ये इस हाई के कंपैरिजन में यहाँ एक लोअर हाई पे एक ग्रीन और एक रेड। यही चीज मैं 5 मिनट में ढूंढने को बोलता हूं आपको कि मार्केट ये स्ट्रक्चर दे और यहाँ पे एक ग्रीन और एक रेड कैंडल आए। ये चीज मैं आपको 5 मिनट में बोलता हूं, ये चीज हर टाइम फ्रेम में देखनी है आपको। बस ये टॉप ऑफ द ट्रेंड है, चीज यही देखनी है भाई। अब यहां ये स्ट्रक्चर बन चुका था बेरी से, एक हाई लग चुका था, एक बार थोड़ा नीचे आई, वापस से ग्रीन और एक रेड कैंडल। अब क्या था भाई कल का एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस था कि भाई मैंने ये चीज आपको बोल ली थी भाई कि ये अब एक सेलर जोन का काम करेगा, ठीक है। यहां तक पूरा रेजिस्टेंस है, इमीडिएट बेसिस पे डे हाई कंसीडर करते हैं हम। अगर इंट्राडे प्लेयर्स है तो उनके लिए मैंने बार बार बोली भाई, डे हाई, डे क्लोजिंग और आपका डे लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भाई। तो ये डे हाई था, ये अपने लिए अब सेलिंग जोन है, रेजिस्टेंस का काम करता। अब एनालिसिस क्या था कि भाई मार्केट मान लो सेम लेवल पे ओपन हो या गैप अप हो भाई, अप साइड जाए, यहां से सेलिंग का ट्रेड ढूंढना है, सिंपल सी बात है। सेटअप मैंने बता दिया था। थर्ड चीज क्या होती है अपनी कि भाई मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाए भाई। अगर गैप डाउन हुई तो मैंने आपको क्या चीज बोली थी कि भाई मान लो गैप डाउन हो जाए मार्केट बड़ा, तो चेज नहीं करना उसको। सिंपल बात आपको बोल रखी है, ये तो बार बार बोलता हूं मैं, कल भी बोली थी भाई। क्यों नहीं करना, मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि भाई आप ये मान के चलो कि कल का हाई ये है, अब आज सुबह जो गैप डाउन हो ये हुआ, करीब 500 पॉइंट, करीब 500 पॉइंट्स घोड़ा सुबह 9:15 पे ही जा चुका है, कल से लेके और आज के 9:15। अगर 500 पॉइंट नीचे जा चुका है, नीचे अब ये सपोर्ट लेवल्स भी हैं, तो एक बार के लिए आप सोचो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं भाई। निफ्टी में 500 पॉइंट बहुत ज्यादा है, काफी है निफ्टी में 500 पॉइंट्स। अभी जिनको अनसर्टेनिटी भी नहीं है, जो देखो लॉन्ग टर्म के लिए कोई सेलिंग करके बैठा वो अलग चीज है, बट कुछ तो लोग होते हैं कि जिनको शॉर्ट टर्म भी प्रॉफिट लेना होता है भाई।
अगर आप हो, आपको कल आप शॉर्ट करके गए हो, मॉर्निंग में ही आपको 300 350 पॉइंट गैप डाउन दिख रहा है, तो आप भी भाग के एग्जिट करोगे एक बार की बाद में देखेंगे भाई। सिंपल सी बात थी, यही मैंने आपको साइकोलॉजी समझाई थी भाई कि एकदम से जंप नहीं करना। अब आ जाओ भाई, अच्छा मैंने एक चीज और बोली थी भाई फिर आपको कि सीधा अगर गैप डाउन बड़ा हो जाए तो जंप नहीं करना, मार्केट को एक बार रिट्रेस पुल बैक आने दो, पुल बैक पे और आपको, मैंने आपको क्या बोला भाई, डे लो पकड़ो, क्लोजिंग पकड़ो, यहां कहीं भी आके आपको जैसे ही कोई सेलिंग का सेटअप मिले आप फिर से बेचो, फिर आप वापस मेन ट्रेंड में मर्ज हो जाओ भाई। यही बात आपको सिंपल बोल रखी है। अब आ जाओ भाई 5 मिनट में, आपको चीजें 5 मिनट में दिखाता हूं मैं एक बार। अच्छा, यहां मैं आपको ना एक बार निफ्टी के इस पे लेके चलता हूं, ठीक है, ये एक रिप्ले वाला जो ऑप्शन होता है इसमें दिखाता हूं आपको। एक बार चलते हैं हम 5 मिनट में, ठीक है। देखो सिंपल चीजें बताऊंगा कि जो ट्रेड था वो कैसे हुआ अपना। अगर क्लैरिटी है ना माइंड में तो भाई कोई दिक्कत वाली चीज ना होती नहीं। सेलेक्ट कैंडल टू स्टार्ट रिप्ले, ओके। देखो हुआ क्या, यहां से मार्केट ये यूं लो लगाती हुई मार्केट यूं यूं करती हुई मार्केट सीधा नीचे भाई। तो इस वाले लास्ट जो ये लोअर हाई है, यहां से यहां वन गो में मार्केट आई है। मैं हमेशा बोलता हूं भाई आपको कि ये सुबह गैप डाउन गैप अप, इसको भी पूरा एक मूव में कंसीडर किया करो हमेशा। अब आप एक चीज देखो कि इतना बड़ा जब मार्केट मूव कर चुकी है भाई, एक बार सुबह मॉर्निंग में ही यहां 9:15 तक, तो पुल बैक का वेट तो करोगे भाई। यहां नीचे थोड़े आप सेलिंग करके बैठ जाओगे, एकदम से ओपन होते ही सेलिंग कर दी आपने। अब पुल बैक आता है भाई, ठीक है, पुल बैक आता है। ये थी भाई कल की क्लोजिंग, देखो आप, ये कल की क्लोजिंग है, आप देखो एग्जैक्टली इस क्लोजिंग के पास आके यहीं से रेजिस्टेंस लिया भाई, यहीं से फिर से सेलर्स एक्टिव हुए हैं भाई। अब यहां पे आके एक बार मार्केट ने दो ये कैंडल्स रुकती हैं, थोड़ा नीचे आती है मार्केट यूं, फिर एक पुल बैक आता है भाई। पुल बैक पे ये एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक न्यूट्रल हैमर टाइप कैंडल बनती है, एक ये फिर रेड कैंडल बनती है भाई। प्रॉपर इवनिंग स्टार बना भाई, बना या नहीं बना अब आप देखो। आई थिंक काफी लोगों ने इसको कैच किया होगा भाई, क्योंकि मैं तो आपको एग्जैक्टली ये सेटअप भी बताया है। कल की वीडियो में जाके देखो, जो भी कोई नया मेंबर वीडियो देख रहा हो वो एक बार जाके कल की वीडियो में देखो कि एग्जैक्टली इसी सेटअप की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई। कल ही बात कर चुके कि अगर गैप डाउन हो जाए तो एक पुल बैक आने देना, पुल बैक के बाद मैंने आपको क्या बोला, पुल बैक के बाद ये पैटर्न मिले, सिंपल मैंने आपको ये चीज बताई थी भाई। और मैंने ये भी बोला था कि यहां कहीं आके आपको पैटर्न मिले, वही चीज हुई है भाई। अभी ये जरूरी नहीं यहीं पे हो सकता थोड़ा और ऊपर चला जाता है, यहां इसको कंसिडर करना है भाई। इसके कंपैरिजन में हो सकता है ये बहुत ज्यादा यहां तक भी चला जाता भाई, हो सकता है ये यहां से मुड़ता भाई, ये कहीं से भी वापस मुड़ जाता। मतलब कहने का है कि लेकिन फर्स्ट हर्डल जो फेस होने लगती है वो क्लोजिंग वाली ही हो सकती है भाई। उसके बाद अप साइड जा रहा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो क्या ढूंढना था, सिंपल सेटअप ढूंढना था कि भाई ये यहां जाके यूं करके बस यूं ये मिले इस लेग पे, यहां पे अपने को सेलिंग का सेटअप चाहिए था, ये लोअर हाई बनना चाहिए था, बस वहीं पे अपने को ट्रेड लेना था। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा ना बिल्कुल बढ़िया सेटअप लग रहा होगा कि मार्केट अपसाइड गई यूं जाके यूं, और ये प्रॉपर एक इवनिंग स्टार, ये देखो भाई है या नहीं बताओ अब आप प्रॉपर। अब नेक्स्ट कैंडल में मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड भाई, देखो ये देखो, अब एक सेकंड मैंने रोक दिया इसको। अब देखो यहां एंट्री होती है भाई अपनी, है कुछ दिक्कत, ये अपना यही अपना स्टॉप लॉस था भाई, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा जा रहा था, आज जो कॉल साइड के प्रीमियम की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा जा रहा था, तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी थी भाई। क्योंकि देखो रिस्क तो भाई, रिस्क को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम, रिस्क कम कर सकते हैं चलो वो ठीक है, लेकिन रिस्क को बढ़ा नहीं सकते भाई। रिस्क जितना है उतना ही रखना है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपका जो स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा जा रहा है लेकिन सेटअप बन रहा है, हो सकता है ये कई बार, क्योंकि हो सकता है कई बार प्रीमियम टूट जाए बहुत जल्दी जल्दी, तो उस टाइम पे आप क्या करो, अपनी क्वांटिटीज को कम कर लो भाई, लेकिन रिस्क तो आपको बढ़ाना नहीं है भाई। तो यहां मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम कर ली थी, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस जो कॉल साइड के जो प्रीमियम थे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा जा रहा था भाई, तो मैंने क्वांटिटी कम कर ली थी। और उसके बाद मैं आपको एक बार यहां ले आता हूं, मार्केट ने क्या किया आप देखोगे, देखो उसके बाद क्या किया, मार्केट यहां से नीचे आई, वापिस मार्केट घूमी यूं यूं करके, और यहां एक बार मार्केट ने ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के लेवल पे, देखो ये स्टॉप लॉस था ना अपना, ऑलमोस्ट इसको रिटेस्ट कर लिया था भाई, ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया था, थोड़ा सा ये बचा ही था क्योंकि थोड़ा सा स्टॉप लॉस इससे और 4-5 पॉइंट ऊपर ही था,
ठीक है, तो यहां थोड़ा सा स्टॉप लॉस के पास फिर से रिटेस्ट किया, यहाँ पे फिर से एक न्यूट्रल कैंडल, देखिए रेड कैंडल इस टाइप से, ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल थी, हो सकता है ये समझ में नहीं आई हो, ठीक है, यहां फिर से एक एंट्री दी थी भाई। उसके बाद ये धीरे 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 नीचे नीचे आपको लगेगा साइडवेज टाइप मार्केट हो रखी है, बट आप जब प्रीमियम्स देखोगे यहाँ पे तो वहां प्रीमियम्स में कम से कम भी 90 टू 100 पॉइंट्स कम प्रीमियम्स मेल्ट हो रखे हैं यहाँ पे। तो अच्छा खासा यहाँ पे जो मैंने लास्ट में जाके ही, मैंने बहुत लास्ट में जाके शायद ये जो ट्वीजर्स टाइप जो एक रेड और एक ग्रीन बनी, मेरे ख्याल में यहाँ लास्ट में जाके ही मैंने इसको एग्जिट किया था, क्योंकि मार्केट बार बार क्या कर रही थी, ये लो था, ये ब्रेक ही नहीं कर रही थी भाई। यहाँ इसके ऊपर रुकी, फिर यहाँ रुकी, फिर यहाँ रुकी, यहाँ फिर से रुकी, तो मैं कहा यार लास्ट का टाइम है, लास्ट में कई बार वैसे भी स्पाइक्स आ जाते हैं, और ठीक ठाक प्रॉफिट हो रखा था, अच्छा खासा प्रीमियम मेल्ट हो रखा था, तो ठीक है, मैं कहा जब मार्केट इसको शायद ब्रेक नहीं करेगी अब तो, क्योंकि जब इतनी बार मार्केट रुक चुकी है, यहां तक आएगी, यहां से चल के समझो यहां तक आ रही है, फिर इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तब ब्रेक होगा। सीधा ब्रेक किया तो क्या था, वापस पुल बैक आ जाए। तो फिर मैं कहा जब इतनी अनसर्टेनिटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो ठीक है, इसको एग्जिट कर लिया जाए। ओवरनाइट अपने को रखनी नहीं थी पोजीशन भाई, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन हो तो कभी भी ज्यादा ना चालाक मत बनो भाई। कई लोग होते हैं चालाक बनते हैं एक्स्ट्रा, की वो सोचते हैं भाई वॉर की सिचुएशन है और मार्केट तो आज गैप डाउन हुई, कल भी ऐसे गैप डाउन होगी, एक दिन में ही तुम मैं बार बार बोलता हूँ वो अंबानी अडानी वाली बात की, एक दिन में कल सुबह ही अंबानी अडानी को पीछे छोड़ दोगे भाई, वो अप्रोच बिल्कुल गलत है भाई। मार्केट में आप एक बात तो हमेशा सोच लो, अपनी ग्रीड को साइड में रख दो भाई। जिस इंसान ने ग्रीड रखी, जिस इंसान ने लालच रखा भाई, मार्केट उसको खत्म कर देगी भाई। ये 101% बात मैं आपको बता रहा हूं भाई। अगर आपने बेईमाना करके पैसा कमाने की सोची तो यहां से आप लुट के जाओगे, जो आपका खुद का वो भी दे के जाओगे। अगर ईमानदारी से पैसा कमाने की सोची, मैं आपको ये बात सच्ची बता रहा हूं भाई, और लाइफ में कहीं कुछ भी होता हो, आप बेईमाने से कहीं कुछ पैसा कमा लेते हो, यहां पे मार्केट में अगर बेईमाने से पैसा कमाने की सोची, एक दिन कमा लोगे, 2 दिन कमा लोगे, लेकिन कमाओगे क्या छोटा छोटा, क्योंकि बेईमाने में मतलब क्या, गलत ट्रेड ले लिया, बेईमाने का मतलब है गलत ट्रेड ले लिया, फालतू की होप ट्रेडिंग कर ली, उसमें क्या होगा, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके भागोगी, क्योंकि वहां आपकी कन्विक्शन तो होगी नहीं भाई, छोटा सा प्रॉफिट हुआ आप डर जाओगे, निकल के भागोगे, ठीक है, रुकाओ कहां जाएगा, कहां होल्ड करके बैठोगे ट्रेड को, जहां पे कन्विक्शन होगी आपकी कि हाँ बिल्कुल मेरा ट्रेड बिल्कुल सही है। तो अगर बेईमान किया तो एक दिन किसी दिन मार्केट ऐसा फंसा देगी, ऐसा फंसा देगी, और ये सबके साथ होता है भाई ट्रेडिंग जर्नी में, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ भाई, पूरा अकाउंट बिल्कुल साफ हुए, और उसी की सीख मैं आज आपको बता रहा हूं भाई। इस मार्केट के साथ बेईमानना मत करो भाई। अगर आपको कन्विक्शन नहीं, आप गलत ट्रेड ले रहे हो तो मत लो, आप उस पैसे को लो ही मत। अब ये सोचो मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। ईमानदारी का पैसा बहुत ज्यादा देगी मार्केट, बहुत ज्यादा देगी, बट ईमानदारी लेके आओ बस। सिर्फ इतना ही मांगती है मार्केट कि आप ईमानदारी लेके आओ, डिसिप्लिन लेके आओ बस, उससे बात तो कुछ नहीं है भाई, इतनी कोई ज्यादा है नहीं। आज इतनी कुछ थी, न्यूज थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये वो है, कुछ लग रहा है चार्ट पे। तो अगर हमने मान लो मैंने न्यूज ही नहीं सुनी हो, तो मेरे को तो यही तो ट्रेड करना था भाई। आज भी मैंने कोई न्यूज की वजह से कुछ नहीं सोचा कि भाई न्यूज है तो मेरे को सेलिंग करनी है। कल का ही अपना था, रात को मैं थोड़े पता था कि रात को कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ हो जाएगा, हमें नहीं पता था। अपना एनालिसिस तो कल ही हो चुका था, कल ही हो चुका था 5-6 बजे, और ये न्यूज तो रात को आई है भाई। तो गैप डाउन हुआ है, क्या हुआ है, ये तो सुबह हुआ है, और जो कल प्लानिंग थी वही आज अपने ट्रेड लिया है भाई। तो इसलिए कहता हूं चार्ट को देखो, न्यूज व्यूज में मत जाओ भाई। अब एक आधा मैं आपको, चलो एक आधा क्वेश्चन, आज अपने पास थोड़ा सा टाइम भी है, बताता हूं। देखो भाई, एक आधे भाई हैं, जैसे मैसेज में उनके देखता हूं कि भाई, एक सेकंड भाई, 2 फॉरेक्स में ट्रेड लिए हुए हैं, एक सेकंड थोड़ा सा देख लेता हूँ, नियर बाई टारगेट है, ओके बढ़िया। देखो क्या है, अच्छा एक ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई, जैसे मैंने आपको फॉरेक्स और इसके क्रिप्टो के बारे में बताया हुआ है, तो एक ऑल्टरनेट हो जाता है भाई अपने पास, तो वहां आपका ना बहुत बर्डन कम हो जाएगा। कई बार इंडियन मार्केट में ट्रेड ना मिले, ना समझ आए, तो मत करो, वहां देख लो यार, दिन में 1-2 अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, वो अगर नहीं पता अभी तक भी हो, तो आपको मैं बता भी देता हूँ कि अलग से एक फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहां पे रेगुलर, मैं अभी थोड़ा बीच में 2-4 दिन नहीं डाल पाया था, बट अभी नेक्स्ट वीक से पूरा प्रॉपर रेगुलर आपको पूरी अपडेट मिलेंगी भाई। दिन में 2-4 चीजें मेरे सामने आएंगी, मैं जरूर से जरूर शेयर किया करूंगा, तो आप कर सकते हो भाई। जिसको भी अकाउंट ओपन करना है, वो मैंने दोनों लिंक भी शेयर किए हुए हैं, डेल्टा एक्सचेंज और एक्सनेस का, वहां से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। जो मेरे लिंक के थ्रू करेगा, देखो मेरे को कोई वो नहीं है भाई, कोई इसमें एक्स्ट्रा वो नहीं है, इतना है कि अगर मेरे लिंक के थ्रू करोगे तो
आप जो आगे कंपनी को कुछ ब्रोकरेज देते हो उसमें से कुछ परसेंटेज मेरा उनका कोई एग्रीमेंट है, थोड़ा बहुत उसमें से मेरे पास आ जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा भाई, आपको देनी है वो मुझे वापस करेंगे। बदले में क्या होगा कि भाई मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जो भी मेरे लिंक के थ्रू करेगा आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, डायरेक्ट अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, और जो एक दो बेनिफिट होंगे वो भी उसमें लिखे हुए हैं, बता दूंगा मैं। चलो ये तो होगी जी बात। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे भाई एक भाई है जो बार बार उसके एक दो बार मैंने मैसेज देखे हैं कि गैप को लेके कुछ बोलता रहता है वो, कि भाई जब तक गैप फिल नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और गैप फिल के लेके वो भाई थोड़ा ज्यादा इमोशनल है। मैं एक बात बताता हूँ भाई, भाई कुछ नहीं है ये गैप वैप का चक्कर, मत चक्कर में पड़ो भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ एक भी चीज जब मैंने यार इतना क्लियरली बात बोल रहा हूँ, क्यों नहीं मानते हो भाई? कहां से सुन लेते हो, पता नहीं कहां से ये बातें। अरे गैप को क्यों चक्कर में पड़े हो? गैप 20 दिन में भरेगा, 20 दिन तक ट्रेड क्यों नहीं करोगे भाई? और कौन कहता है सारे गैप फिल होते हैं? अगर मैं अभी एग्जांपल कोई मेरे को कहता हो कि दिखा दो ऐसा एग्जांपल, तो ले मैं अभी दिखा दूंगा, लेकिन फालतू में क्या फायदा है भाई? जरूरी नहीं है कि सारे गैप वैप फिल होते हो। क्या गैप वैप यार, ये क्या होता है गैप वैप? फालतू की चीजों में नहीं पड़ना भाई। सिंपल साइकोलॉजी रखो, कहां से बाइंग करनी, कहां से सेलिंग करनी, कहां से एग्जिट करना है, कहां पे ट्रेड नहीं करना है, कौन सा एग्रेसिव बाइंग जोन है, कौन सा सेलिंग जोन है, बस सिंपल सी बात है भाई। प्राइस एक्शन सीखो, गैप वैप पता अपने को पता ही नहीं लगेंगे भाई, अपने आप फिर होते रहेंगे, हमें नहीं देखना है। मैं जब कह रहा हूं कुछ चीज देखनी नहीं है, सिर्फ एक चार्ट देखना है भाई, उस चार्ट के ऊपर जो दिखे वो ट्रेड करते रहो। ये गैप फिल, ये गैप, ये गैप, ये गैप, अरे भाई किस किस गैप को देखोगे? कितने गैप को फिल करवाओगे तब ट्रेड करोगे? तो नहीं पढ़ना भाई चक्कर में, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। मैं आपको बार बार बोलो, कोई भी चीज, इतना मैं बता रहा हूं, इससे बाहर एक भी चीज नहीं देखनी भाई, एक भी सिंगल चीज, बाकी आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, चलिए आज का यही था। मैं एक बार आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी वीकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो वीकली जो कैंडल बन रही है भाई, ये देखो आप एक बार देखोगे। अच्छा भाई चलो इसको वीकली में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। ये देखो भाई बैंक निफ्टी, आप एक बार ये चीज समझोगे कि एनालिसिस यहां जब मार्केट, ये बल्कि यहां जब मार्केट आ चुकी थी ना, तभी मैंने कहना शुरू किया था कि भाई बाइंग साइड में अब नहीं जाना, नहीं जाना है ना। अपना एनालिसिस क्या था भाई, जो भी सेलिंग का ट्रेड मिले यहां से सेल ऑन राइज करना है। अब आप एक चीज देखो, ये आज मैं लो को पकड़ू 2600 पॉइंट से कम और करीब करीब 4.7%, 2600 पॉइंट डाउन साइड बैंक निफ्टी आ चुका है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब यहां से कह रहे हैं ना कि भाई कि नहीं जाना, नहीं जाना, 2600 पॉइंट आ चुका है। निफ्टी को देखोगे आप, ये देखो निफ्टी का हाई और ये देखो लो, 630 पॉइंट, करीब 2.5%, 600 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी डाउन साइड आ चुका है भाई। तो यहां पे सेलिंग साइड का जब आपको ट्रेड मिल रहे हैं, तो क्यों आप फालतू में बाइंग में फंसेंगे हम भाई? यह साइकोलॉजी नहीं कहती भाई, सेलिंग में मेरी साइकोलॉजी कहती है मैं आंख बंद करके ट्रेड ले लूंगा सेलिंग का, मेरे वहां भी जीतने के चांसेस 90% है। मैंने आपको ये बात बोली भी थी कि अगर कोई तुक्के वाली जो होप ट्रेडिंग भी करता है ना, और वो अगर अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग सिर्फ सेलिंग ही करेगा, सिर्फ सेलिंग करेगा, तुक्के मारेगा, तो मैं कहता हूं उसका तुक्का भी चलने के चांसेस 80-90% यहां पे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है यहां पे कि यहां बाइंग साइड में कुछ नहीं बचा भाई। तो ये चीजें समझो बस आप, यहां बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है, यहां देखो ये लेकिन नहीं ली, एक भी नहीं ली भाई। लेकिन आज जब सेलिंग की मिल रही तो हो गया ना। मार्केट में देखो ना 70-75 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, ये कितने बड़े बड़े अपने को प्रॉफिट मिल रहा है भाई। तो इसलिए साइकोलॉजी पे वर्क करो और थोड़ा सा प्राइस एक्शन को अच्छे से समझो बस। और घोड़ा कितना चल चुका है, इस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलो भाई, बहुत जानदार, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी चलो वीकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचते। कोई डाउट हो आपका जरूर पूछो। जिसने वीडियो अभी तक भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। अपने यार दोस्तों को कोई शेयर कर सकता है, कंफर्टेबल है तो शेयर कर दो भाई। चलो धन्यवाद सभी का।